गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। आज आपको भगवान शंकर के
8वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। एक बार अनेक वर्षों तक यहाँ पर वर्षा नहीं हुई। तभी सभी मनुष्य और प्राणी यहाँ से जाने लगे। तभी उसी वन में गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या और उनके सारे शिष्य वहीं पर रहते थे जहाँ अकाल पड़ गया। अब सब ऋषि मुनि भी वहाँ से उस वन को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि ना तो वहाँ पर अन्न, ना कोई फल, ना जल। अब इसके बिना इंसान का जीवन कैसे चले। अब जल न होने के कारण सब जाने लगे। तब गौतम ऋषि ने सोचा कि ये तो बड़ी समस्या आ गई। अगर सब ऋषि आश्रम छोड़कर जाने लगे तो ये ठीक नहीं है। तब गौतम ऋषि ने वरुण भगवान की तपस्या की। अब वरुण देव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, कोई वरदान मांगो। तब गौतम ऋषि ने कहा, महाराज, हमारे आश्रम में जल नहीं है, जिसकी वजह से सब ऋषि आश्रम छोड़कर जा रहे हैं। तब उन्होंने वहां एक खड्डा सा खोद दिया और कहा, ये अक्षय जल है, जितना भी निकालोगे कभी खत्म नहीं होगा। अब गौतम ऋषि ने सबसे कहा, कोई कितना भी जल लो, कोई मना नहीं, सबका इस पर अधिकार है। अब जल के आ जाने से सब सूखे पेड़ भी हरे हो गए, अन्न भी हो गया। अब धीरे धीरे ये बात सब जगह फैल गई। अब सभी उसी आश्रम में आने लगे और वहीं रहने लगे। लेकिन कुछ ऋषियों की पत्नियां अहिल्या जी से चिढ़ती थी, ईर्ष्या करती थी, और कुछ ऋषि भी गौतम ऋषि से जलने लगे कि भैया इनका तो बड़ा यश हो रहा है, बड़ा मान सम्मान मिल रहा है। अब एक बार गौतम ऋषि के जो शिष्य थे वो उस जगह से जल लेने गए। वहीं ब्राह्मणों की पत्नियां भी पहुंच गई। अब वो कहे जल हम पहले लेंगे, अब वो कहे कि हम लेंगे। तो वहां अहिल्या जी पहुंची, गौतम जी की पत्नी। उन्होंने कहा, देखो देवियों, तुमसे पहले ये शिष्य लोग आए हैं, ये बालक आए हैं, पहले इन्हें जल लेने दो। बस उन ऋषि पत्नियों को गुस्सा आ गया कि इसके पति ने जब तपस्या की तो वरुण देव ने इन्हें जल दिया है, इसलिए ये ऐसा बोल रही है। और ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर अपने पतियों को भड़का दिया कि गौतम जी की पत्नी ने हमें बुरा भला कहा है। अब वो तो पहले ही ईर्ष्या करते थे। अब ब्राह्मणों ने कहा कि किसी भी तरह गौतम ऋषि को अपमानित करना है। अब उन्होंने क्या किया, गणेश जी की तपस्या की। अब गणेश जी प्रसन्न हो गए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी बोले, क्या चाहते हो? बोले, वरदान चाहते हैं, कुछ ऐसा करो कि गौतम ऋषि का अपमान हो। गणेश जी बोले, तुमने इतनी तपस्या की है और तुम अपमान करना चाहते हो? तुम कुछ और मांग लो, अपने लिए कुछ मांग लो। ऐसे शिव भक्त गौतम का अपमान करना
ठीक नहीं है। तुम ऋषि होकर ऐसा कार्य करना चाहते हो, ये उचित नहीं है। गणेश जी ने बहुत समझाया। तब ऋषि बोले, नहीं, हमें तो तभी शांति मिलेगी जब इनका अपमान हो। अगर हमारी तपस्या में कोई कमी है तो हम और तपस्या करेंगे, पर इनका अपमान होना चाहिए। अब गणेश जी बोले, अब तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो चुकी है। अब हमें तो वरदान देना ही है, क्योंकि तुमने तपस्या जो की है। अब क्या हुआ, गौतम ऋषि जी के खेत में गणेश जी एक कमजोर सी, बहुत ही कमजोर सी, नाजुक सी गाय बनकर उनके खेत में चले गए। अब मुनि ने जब देखा गौतम जी ने, तो वो उसे आगे करने गए, यानी हटाने गए। चल चल ऐसे कहा। अब जैसे ही उसे थोड़ा सा हाथ लगाया, वो साथ ही खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। गौतम जी रोने लगे कि ये मेरे से क्या अनर्थ हो गया। अब सब ऋषि मुनि तो जलते ही थे। सब कहने लगे, देखो देखो, इसने गैया को मार दिया, ये कितना बड़ा पापी है। चलो निकलो यहाँ से। अब पूरे वन में ये चर्चा फैला दी कि गौतम जी ने गाय मार दी। अब सब ऋषि उनको कहने लगे, तुम ये आश्रम छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। गाय के हत्यारे के साथ अगर हम रहेंगे तो हमें भी पाप लगेगा। अब ऋषि अपनी पत्नी के साथ वहां से चल पड़े। कुछ दूर जाकर रहने लगे, लेकिन वहां भी उन्होंने उनको रहने नहीं दिया। सबने कहा, गौ हत्या के कारण अब तुम्हें वेद पाठ यज्ञ आदि करने का कोई अधिकार नहीं है। अब गौतम ऋषि ने कहा, आप इस पाप को दूर करने का कोई उपाय बताओ। आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, कोई तो उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा, 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो और फिर आकर 1 महीने का व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि पर्वत की 108 परिक्रमा करो। बाद में गंगा जी में स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ और आराधना करो। फिर दोबारा गंगा स्नान करके फिर इस ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा करो, तब तुम इस पाप से छूटोगे। अब ब्राह्मणों के कहने से ऋषि ये सब करने को तैयार हो गए। भगवान शिव की तपस्या करने लगे, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने में लग गए। शिव की आराधना में इतने लीन हो गए। जब इतना कठिन तप करते उन्हें देखा शिव ने, तो उनकी आराधना से भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर जी ने कहा, जो चाहो वो वरदान मांगो। तब गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दे। शिव ने कहा, तुम पर ये छल से इल्जाम लगाया गया, तुमने कोई गौ हत्या नहीं की। ऐसे आरोप लगाने वालों को मैं दंड दूंगा। तब ऋषि ने कहा, प्रभु उन्हें दंड मत देना, उनकी कृपा से ही तो आपका दर्शन हो रहा है। उन्होंने ऐसा व्यवहार ना किया होता तो मैं आपके शिवलिंग ना बनाता और आप मुझे दर्शन कैसे देते। अब आप उनको आशीर्वाद ही दें और यहीं पर निवास कीजिए। वहीं भगवान फिर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। बोलिए
शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। ये त्र्यंबकेश्वर महादेव थे। इनका ज्योतिर्लिंग वहां पर स्थित हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय।